गुजरात में आसमानी आफत से हालात विकट है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। 15 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। गुजरात के सीएम बैक टू बैक इमरजेंसी मीटिंग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी फोन पर हालात का जायजा ले रहे हैं। गुजरात में जिस तरह से मानसून ने कहर बरपाया है, ऐसा 50 साल में कभी नहीं हुआ। आखिर मानसून अपनी विदाई वेला में गुजरात में क्यों कहर बरपा रहा है? अचानक गुजरात में इतने घने काले बादल कहां से आ गए? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। गुजरात में इस बार मानसून बेकाबू हो गया है। 72 घंटे से ऐसी बारिश मानो जैसे बादल फट पड़ा हो। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। वडोदरा, अहमदाबाद, जामनगर, द्वारका, राजकोट और मोरबी सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश से हर तरफ हाहाकार मचा है। सड़कों, सोसाइटियों में कमर तक पानी भरा है। सड़कें दरिया बन गई हैं। कार, ऑटो, बाइक पानी में डूबे हुए हैं। स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। गुजरात में इस आसमानी आफत का 2000 किलोमीटर दूर बंगाल से कनेक्शन है। गुजरात में इस घनघोर बारिश की वजह डीप डिप्रेशन है। आमतौर पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन या ऊपरी हवा के चक्रवात के चलते लो प्रेशर एरिया यानी डीप डिप्रेशन जैसे सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। फिर ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए गुजरात में प्रवेश करते हैं। पहले इस डीप डिप्रेशन ने राजस्थान को खूब भिगोया और अब गुजरात में बारिश का कहर बरपा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती घेरे के चलते हवाएं संगठित होकर ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसे ही डीप डिप्रेशन कहते हैं। इससे कुछ इलाकों में हवा का दबाव कम हो जाता है। जिन क्षेत्रों में ये लो प्रेशर एरिया बनता है वहां भारी बारिश होती है। गुजरात में यही स्थिति बनी हुई है। गुजरात में इसी डीप डिप्रेशन की वजह से हालात विकट हैं। लेकिन राज्य में तबाही का एपिसेंटर वडोदरा बना हुआ है, जहां घर डूबे हैं, दुकानें पानी पानी हैं, अपार्टमेंट लबालब हैं। विश्वामित्री नदी के खतरे के निशान पार करने के बाद कई गांवों में पानी भर गया है। बारिश का पानी अब लोगों के घरों में घुस आया है। घर में रखा लोगों का सामान डूब चुका है। लोग इंतजार कर रहे हैं पानी कम हो, जिंदगी आसान हो। वडोदरा के विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ का सबसे ज्यादा यदि नुकसान हुआ है तो वो यहाँ कारों और टू व्हीलर्स को हुआ है। आप देखिए यहाँ इस कुमार सर्कल के पास जब अमित नगर की तरफ जाते हैं तो उर्मी ब्रिज के बाद आप देखिए किस तरह से यहाँ लोगों ने कार जो है अपनी सेफली पार्क करके रखी थी कि हो सकता है यहाँ तक पानी ना आए, लेकिन सारी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे डूबी हुई पड़ी हुई हैं। आप दूर तक देखें तो कुछ गाड़ियों के खाली आपको ऊपर के हुड दिखाई दे रहे हैं। सामने 2 गाड़ियाँ, उधर देखिए वो गाड़ी बहती हुई किस तरह से पहुँच गई। एक के ऊपर एक गाड़ियाँ यहाँ चढ़ी हुई हैं। इधर अगर आप देखें और यहाँ देखिए गाड़ियों को किस प्रकार से नुकसान हुआ है। एक अनुमान के हिसाब से वडोदरा में करीब 10,000 से ज़्यादा जो कार्स हैं उनको इस बाढ़ में नुकसान हुआ होगा। यहाँ अगर आप देखें लोगों के घरों में लगातार पानी जो है वो अभी भी घुस रहा है। करोड़ों रुपए के बंगलोज बना के रखे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कुदरत के आगे सब लाचार है। यहाँ अगर आप देखेंगे कि ये जो बंगलो है इसके अंदर भी पानी घुस चुका है और जो घर के ओनर हैं उन्होंने ऊपर सारा सामान शिफ्ट करके ऊपर पहुंच गए हैं। जैसे भी जिससे जो बन पड़ा लोगों ने अपना जो सामान है वो ऊपर शिफ्ट कर लिया। वडोदरा में 6 घंटे में 307 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि अजवा डैम ओवरफ्लो हो गया, पानी छोड़ना पड़ा। इस वजह से विश्वामित्री नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। विश्वामित्री नदी में खतरे का स्तर 25 फीट है, लेकिन इस वक्त नदी खतरे के निशान से 9 फीट ऊपर यानी 34 फीट के स्तर पर बह रही है। बड़ौदा में अभी भी बाढ़ का पानी जो है विश्वामित्री नदी का वो शहर के अंदर घुसता चला जा रहा है और यहाँ आप देखिए हर कोई बाढ़ से परेशान है। आप ये देखिए पूरा उर्मी स्कूल जो है ये पूरा का पूरा स्कूल इस वक्त बाढ़ में डूब चुका है। अभी भी लगातार आप देखिए पानी का फ्लो यहाँ पे किस तरह का है कि पानी जो है लगातार स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहा है, कोई और रास्ता ढूंढ के दूसरे इलाके में जा रहा है और यहाँ पे आप देखिए पूरी तरह जो जनजीवन है वो ठप हो चुका है।
इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मॉल यहाँ बना हुआ है उसके आसपास अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सारी गाड़ियाँ जो हैं ये यहाँ डूबी पड़ी हुई हैं। जितने लोग अपनी गाड़ी उस वक्त बचा करके आसपास के रेसिडेंट्स ऊपर पुल पे चढ़ा पाए वो तो बच गई, लेकिन बाकी की जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे वो आप देख सकते हैं डूबी हुई। और इधर आप देखिए पानी का फ्लो, यहाँ देखिए आप ये पानी का फ्लो आप देखिए किस तरह से, कितनी स्पीड से पानी अभी भी यहाँ पे आ रहा है। पानी रिसने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए गाड़ी जो है सामने ये तैरती हुई वहाँ से यहाँ पहुँच गई है। वडोदरा ही नहीं, गुजरात के हर शहर एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि वडोदरा हो या अहमदाबाद, राजकोट हो या द्वारका, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। गुजरात के 33 जिलों के 251 तालुका में मूसलाधार बारिश हो रही है। सिर्फ 13 जिलों में 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। 188 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। 5 जिलों में सेना तैनात है। गुजरात में बने डीप डिप्रेशन से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी, नाले, डैम सब उफान पर हैं। भारी बारिश से गुजरात में 15 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 21 झील और 100 से ज्यादा जलाशय ओवरफ्लो हो चुके हैं। इन नदियों, डैम और झीलों का पानी अब शहरों में आ चुका है। इसका नजारा राजकोट में देखने को मिला। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद राजकोट में अजी डैम का जल स्तर बढ़ गया है। डैम ओवरफ्लो होने के बाद खतरे को देखते हुए डैम से पानी छोड़ा गया, जो शहर में घुस गया। डैम से पानी छोड़ने का असर राजकोट में साफ साफ नजर आ रहा है। राजकोट के रामनाथ महादेव मंदिर में भी पानी घुस गया है। नदी का पानी जिस रफ्तार से मंदिर परिसर में घुस रहा है, उसे देखकर आप डर जाएंगे। नदी का पानी पूरे शहर को डुबाने पर आमादा है। गली मोहल्लों में भी चारों तरफ पानी भरा है, जिससे शहर में बाढ़ की स्थिति बन गई है। गुजरात में पिछले 2 दिन की बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन कुदरत का सबसे ज्यादा कहर देवभूमि, द्वारका, जामनगर, वडोदरा और राजकोट जैसे इलाकों में टूटा है। देवभूमि द्वारका में खंभालिया तालुका में 454 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी तरह जामनगर शहर में 387 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। जामनगर के जमजोधपुर तालुका में मौसम विभाग ने 329 mm बारिश दर्ज की है। राज्य में कुल 251 तालुके हैं। इनमें 13 में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। अब जामनगर का हाल देख लीजिए। जहां जान मुसीबत में है, बड़े बड़े अपार्टमेंट डूबे हैं। जहां कभी सड़कें हुआ करती थी, वहां सैलाब ने कब्जा कर लिया है। अब लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। मेरे विस्तार में भी पानी इधर तक भरा हुआ है और अभी खाने पीने की चीज के लिए बहुत परेशान है और छोटे छोटे बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं। मेरे घर में 8 महीने की बच्ची है एक, और एक अस्थमा का पेशेंट है, ऑक्सीजन पर मेरी माँ है। अभी सुबह 2 दिन से लाइट भी नहीं है। उनकी जो टेबलेट्स है वगैरह नेबुलाइजिंग है, वो कुछ भी गया नहीं है। दिक्कत वही है, लाइट नहीं है, मेन तो पानी का प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है। और यहाँ रोड तक हमें चल के आना पड़ता है। अंदर कोई आता भी कमर तक पानी में। सबसे ज्यादा दिक्कत तो पानी कमर तक भर गया है और लाइट भी नहीं है 3-4 दिनों से। और इधर कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है क्या प्रॉब्लम है, क्या है, पानी नहीं निकल रहा है। गुजरात में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति है, जिसमें अलग अलग जगहों पर लोग फंस गए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ सेना को भी उतरना पड़ा है। ये तस्वीर जामनगर की है, जहां पानी के बीच फंसे एक युवक को बचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। सेना के जवानों ने पानी के बीच फंसे युवक का सुरक्षित रेस्क्यू किया। ये डरावना मंजर देवभूमि द्वारका का है। द्वारका में प्रवेश का एकमात्र हाईवे भी पानी पानी है। हाईवे नदी बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि रास्ता बंद होने से कई लोग फंस गए हैं। बस हो या ट्रक, कार हो या बाइक, सब दूसरे छोर पर देखे जा सकते हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। मूसलाधार बारिश ने गुजरात को हिलाकर रख दिया है। ज्यादातर जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर पावर सप्लाई ठप हो गई है, तो कुछ जगहों पर जल भराव की वजह से सड़कें बंद करनी पड़ी हैं।
अभी तक राज्य में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से 34 स्टेट हाईवे ब्लॉक हो गए हैं। एक इलाके से दूसरे इलाके को जोड़ने वाली 636 सड़कों को बंद कर दिया गया है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 56 ट्रेनों को रद्द किया गया है। अब आपको अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लोग पिछले 3 दिनों से बारिश के बाद जल जमाव के हालात का सामना कर रहे हैं। शहर के निचले इलाकों में 72 घंटे से 2-2 फीट से ज्यादा पानी जमा है। तस्वीर अहमदाबाद के गोदरेज गार्डन सिटी की है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों के बाद पानी कई घरों में घुस आया है। लोग इसी पानी में आने जाने पर मजबूर हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पूरे गुजरात में अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को देखते हुए 28 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वडोदरा, द्वारका, आणंद, खेड़ा, मोरबी और राजकोट में सेना को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 22 टीमें मुस्तैद हैं।